Good morning to my dear viewers. I am Shivani Saxena. Hope you are very well. मॉर्निंग के 7 o'clock हो चुके हैं और हमारे करंट अफेयर के ऊपर बात करने का टाइम भी आ चुका है। आप लोग पेन और नोटबुक साथ लेके बैठ जाइए और वीडियो को बिना स्किप के आपको देखना है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ और आपको एक दो लाइन में, मतलब शॉर्ट में, आप न्यूज़ को नोट भी कर लेना, ओके, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वीडियो देख के एक बार आप देख लेंगे, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आप उसको स्किप कर देंगे, ज़्यादा टाइम तक वीडियो को कहाँ देख पाएंगे। लेकिन एक ऐसी नोटबुक में आप लिख लीजिए, करंट अफेयर की नोटबुक बना लीजिए, उसको पॉइंट वाइज नोट कर लीजिए। और जो न्यू ईयर्स हैं वो चाहे तो आप देखिए, अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमें IAS पॉइंट फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आपको व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे आप व्हाट्सअप से जुड़ सकते हैं और आपको फ्री स्टडी मटेरियल वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा और आपकी सफलता को हासिल करने में आपकी बहुत मदद करेगा। चलिए जान लेते हैं न्यूज़ के बारे में। देखिए, फर्स्ट न्यूज़ जो है यहाँ पे, वहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि ये न्यूज़ आपको बताती है कि नए सरकारी सर्वे के मुताबिक पता चलता है कि भारत में किन राज्यों में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं। हाल ही में जो जारी हुआ है फॉरेस्ट का, जो भी सर्वे रिपोर्ट जारी हुई है 2021 की, उसके मुताबिक अगर देखा जाए, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं, जिसके बाद आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है और अरुणाचल प्रदेश है। तो कुल क्षेत्रफल में से वन क्षेत्र में मामले जो मिजोरम में है वो 84.53% है, अरुणाचल प्रदेश में आपका 79.33% है, मेघालय में आपका 76% है, मणिपुर में आपका 74% है और नागालैंड में आपका 73.9% है। शीर्ष कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं। ये आपको 2021 की जो रिपोर्ट बताई गई है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आप लोगों के लिए। आप इसको पॉइंट वाइज नोट कर लीजिएगा। और ये आप मिज़ोरम है जैसे कि कितना % है, तो ये आप खास करके उसमें नोट कीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर और जान लेते हैं कि भारतीय पैरा एथलीट ने एक रिकॉर्ड बनाया है। जो व्हील चेयर होती है, उसने एक दिन में 213 किलोमीटर दूरी तय की है और तोड़ा विश्व रिकॉर्ड। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ पे काफ़ी कुछ आपको बताती है इनडायरेक्ट वे में। सरकार ने बताया है कि उड़ीसा के जो पूरी निवासी हैं, 28 वर्षीय हैं वो, और उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है कि अपने मैनुअल जो व्हील चेयर है उससे 24 घंटे में 213 किलोमीटर की दूरी तय करके उन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। नायक के अगर मोबिलिटी पार्टनर की अगर बात करें हम लोग, तो उन्होंने कहा कि उनके द्वारा हासिल की गई उपलब्धि के साक्ष्य को अंतिम सत्यापन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के पास भेजा गया है। देखिए, जो व्हील चेयर होती है ना, तो इससे इंसान 1 किलोमीटर भी ठीक से नहीं चल पाता, ठीक है, जो इनकी प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन उन्होंने इतनी प्रॉब्लम्स में होने के बाद भी अपनी व्हील चेयर से, आप लोग जानते हैं कि व्हील चेयर क्या होता है, ठीक है, उससे चलने के बाद भी उन्होंने 213 किलोमीटर की दूरी तय की है सिर्फ व्हील चेयर से। ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, बहुत ही गर्व की बात है हमारे देश के लिए। आप इस न्यूज़ को याद रखिएगा, अगर आप इसको नोट भी कर लें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं और बात करते हैं कि रिपब्लिक डे पे होगा अब तक का सबसे बड़ा फ्लाई पास्ट राफेल समेत 75 एयरक्राफ्ट लेंगे हिस्सा। ये न्यूज़ आपको बताती है कि जो इंद्रानी नदी ने सोमवार को बताया है कि जो इस बार जो गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, उस परेड में सबसे जो फ्लाई पास्टर जो होगा, उन्होंने कहा है कि इस दौरान 17 जगुआर फाइटर एयरक्राफ्ट, मतलब 75 की शेप में आसमान में उड़ते दिखाई देंगे और वहीं 5 राफेल मिग 29 के आपका जो पी होंगे वो एक आपका 81 होंगे। शबरियाम जो एयरक्राफ्ट है समेत वायुसेना है, नौसेना है, थल सेना है, तो उसमें 75 एयरक्राफ्ट भी हिस्सा लेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, आप इसको नोट कर लीजिएगा कि कितने एयरक्राफ्ट हिस्सा लेंगे। तो कितने लेंगे? 75 लेंगे।
तो इस तरीके से आप इसको नोट कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन भी इस पे बन सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं और जान लेते हैं कि चीन की जन्म दर 2021 के रिकॉर्ड में निचले स्तर पे पहुंची। 2021 में चीन में जन्म दर घटकर प्रति 1000 लोगों पर आपका 7.52 के निचले स्तर पे पहुंच गई है, जो 2020 में 8.52 थी। सो काफ़ी नीचे तक पहुंच गई है इसकी स्थिति। अगर देखा जाए कि राष्ट्रीय सांख्यिकीय ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार चीन की प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि दर 2021 में क्या थी, 0.034 थी। और अगर हम 1960 के बाद सबसे कम की बात करें तो 2020 में 1.2 करोड़ की तुलना में 2021 में 1.06 करोड़ जन्म हुए थे। सो आप यहाँ पे जान सकते हैं। आपको पता है कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे सिद्ध होती है। जो यहाँ पे आंकड़े आपको बताए गए हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको ज़रूर नोट कीजिएगा। जो पद्म भूषण जो सम्मानित कथक डांसर पीड़ित विरजू को महाराज का 83 साल की उम्र में हुआ निधन। देखिए ये डांसर थे और इनका निधन हो चुका है, काफ़ी दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है। और हम सब लोग मिलके इनके परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति दे, इसके लिए हम लोग प्रे करते हैं। देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो न्यूज़ है, यहाँ पे जो मशहूर कथक का डांसर थे पंडित बिरजू महाराज, ये 83 उम्र इनकी थी और सोमवार को दिल्ली में इनका निधन हो गया है, जिसकी जानकारी उनके नाती श्रेयांश मिश्रा ने सोशल मीडिया पे दी है। अगर आपको बताया जाए कि डीजी न्यूज़ के मुताबिक इनको हार्ट अटैक आया था। बिरजू महाराज कथक के नर्तकों में महाराज परिवार से थे और ये कथक के लखनऊ बिंदादीन घराने के ताल्लुक़ रखते थे और काफ़ी अच्छे डांसर ये थे। और इनका 83 उम्र में इनका निधन हो गया है। इनका निधन हार्ट अटैक आने से हुआ है और ये दिल्ली में इनका निधन हुआ है। और इसकी जो न्यूज़ है वो आपको किसके द्वारा पता चली है, इनकी जो नाती हैं श्रेयांश जी, तो श्रेयांश मिश्रा जी ने ये ट्वीट किया है। देखिए चलते हैं आगे और जान लेते हैं कि पुरातत्वविदों ने सऊदी अरब में खोजा है 4500 वर्ष पुराना राजमार्ग, रास्ते के दोनों ओर है कब्र। तो अगर यहाँ पे बात करें कि जो आपका यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के पुरातत्वविदों ने जो इसमें पुराना जो खोजा मार्ग है, जिसके दोनों ओर प्राचीन कब्रों की एक तरीके से कतार है। उन्होंने कहा है कि प्राचीन उत्तर पश्चिम अरब के लोग जो हैं वो मरुभूमि और चारागाहों के बीच प्रमुख मार्ग बनाए और उन्हें कब्रों से घेर दिया और बैकल जो पुरातत्वविद थे, ऐसे रास्ते उस दौर की प्रमुख राजमार्ग प्रणाली थे। ये जो आपका न्यूज़ है ये हिस्ट्री से है, ठीक है, ये हिस्ट्री से रिलेट करता है और जो आपका जीएस के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी इस न्यूज़ को करंट के अकॉर्डिंग उसको देख सकते हैं, उसमें नोट कर सकते हैं मीन्स के जो आंसर राइटिंग होती है। सो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और ये इसे आप ज़रूर नोट कीजिएगा। चलिए चलते हैं आगे और जान लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। दिसंबर 2021 में डोलो 650 की 28 करोड़ बिक्री, देश में सर्वाधिक बिकने वाली पैरासीटामोल। देखिए ये जो टैबलेट है, इस टैबलेट का नाम आप सभी लोग जानते हैं कि आपको तो प्रॉब्लम होती है तो क्या बोलते हैं कि 5 मिनट में आपकी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। तो आप इस वाली टैबलेट को आप ले सकते हैं कि पैरासीटामोल ले लीजिए। बहुत अच्छी टैबलेट है, वाकई में मैंने भी इसको यूज़ किया है, बहुत अच्छी टैबलेट है। तो स्टडी के अनुसार ये बताया गया है कि मार्च 2020 से लेकर अब तक करीब 567 करोड़ डोलो 50 गोलियाँ जो है 650 गोलियाँ बिक चुकी हैं। आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2020 में पैरासीटामोल की बिक्री 650 मतलब डोलो 650 जो है उसके पहले स्थान पे, जबकि कालपोल और जो शुमोएल दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे बिक रही है। बकुल आंकड़े के दिसंबर में 2021 में डोलो 650 28.9 करोड़ की बिक्री की है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और देखिए वाकई में गोली बहुत अच्छी है, ये टैबलेट बहुत अच्छी है। मैंने लिया है, मेरी फैमिली में भी इस टैबलेट को यूज़ करते हैं। मुझे तो तब भी फीवर वगैरह आता है तो मैं तो इसी टैबलेट को ले लेती हूँ और टचवुड मैं ठीक हो जाती हूँ।
मेरे को बाहर डॉक्टर के पास जाने की इतनी नीड ही नहीं होती है। डॉक्टर के पास तो मैं तब जाती हूँ तब ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हेल्थ में। लेकिन बहुत अच्छी टैबलेट है ये। और इसकी बिक्री कितनी हुई है यहाँ मैंने आपको बताया। सो आपको भी अगर छोटी मोटी ऐसी प्रॉब्लम है ना, तो वैसे तो देखिए दवाई लेने से बचना ही चाहिए, ज़्यादा दवाई वगैरह का यूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप कभी कभी जैसे आपको फीवर है और आप रात में कहीं जा नहीं सकते डॉक्टर के यहाँ, तो आप इस गोली का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो आप इसके साइड इफ़ेक्ट वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने अभी तक जो ली है टैबलेट तो मेरे लिए ठीक थी, और मेरी फैमिली में भी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं इस दवाई को। सो ये न्यूज़ भी हमने पढ़ ली है। और आप लोगों की अगर नेक्स्ट न्यूज़ की बात करी जाए तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि भारत में कोविड-19 के टीकाकरण को कार्यक्रम को 1 साल पूरे होने के मौके पर जारी हुआ डाक टिकट। ये यहाँ पे आपको बताया गया है कि भारत में कोविड-19 टीकाकरण में 1 साल पूरे होने के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने क्या किया है कि डाक टिकट जारी किया है। और उन्होंने कहा कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम 16 जनवरी को शुरू हुआ था 2021 में। ठीक है, और कल उसको क्या हुआ है, 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है। हमारा टीकाकरण वास्तव में एक वैश्विक समुदाय के लिए एक आदर्श है, और जन भागीदारी ये एक संभव हो पाया है। सो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि डाक टिकट कब आया है। तो आप बोल सकते हैं कि इसको 16 तारीख को ये आया था। क्यों आया था? क्योंकि यहाँ जो टीकाकरण है कोविड-19 का वो 16 कब शुरू हुआ था, 16 जैन को शुरू हुआ था, जिसको 1 साल पूरा होने के उसमें स्वास्थ्य मंत्री जी ने डाक टिकट जारी किया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है आपका। चलिए आगे जान लेते हैं कि माली की जो माली के अध्यक्ष हैं तो उन्होंने राष्ट्रपति इब्राहिम बouबाकार केइटा का 76 वर्ष की आयु में हुआ निधन। सो यहाँ पे आपको पता है कि जो केइटा के रविवार को जो केइटा हैं बouबाकार केइटा, तो उनका रविवार 76 वर्ष की आयु में उनका राजधानी बैंकॉक में उनके घर में निधन हो गया है। केइटा के पूर्व सलाहकार और उनके परिवार और उनके निधन की पुष्टि की। हालांकि जो मौत का कारण अभी नहीं बताया गया है, जैसा भी इसके बारे में अपडेट होगी, हाँ इसके बारे में जो भी नेक्स्ट अपडेट होगी वो मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगी। तो अभी तक इनका मौत का कोई भी कारण नहीं बताया गया है। और कोटा ने सितंबर 2013 में माली पर शासन किया था और अगस्त 2020 में सैन्य रक्षापटल के अध्यक्ष कर दिया था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ यहाँ है, और बाकी का सारी न्यूज़ आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर देना। और देखिए अगर आपको समझ आ जाता है तो आप इसे प्लीज़ आप देखते हैं वीडियो को कंटिन्यू आप देखिए, क्लास को एक भी दिन स्किप मत कीजिए, क्योंकि करंट अफेयर ऑल एग्ज़ाम्स के लिए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। सो आप इसको स्किप मत करिए, वीडियो को एक दिन भी स्किप मत करिए, डेली अटेंड कीजिए, डेली इसको नोट कीजिए और साथ के साथ इसका रिवीजन करते चलिए। तो आप करंट अफेयर आपका कहीं से, और जो भी सर आपको जो भी आपको IAS पॉइंट की टीम द्वारा प्रोवाइड किया जाता है ग्रुप में मटेरियल, आप उसको कंटिन्यू पढ़िए और उसको बिल्कुल स्किप मत कीजिए। तो 101% श्योर कि आपका सिलेक्शन होने से फिर कोई नहीं रोक सकता। सो प्लीज़ अगर कोई भी डाउट है तो आप उसे क्लियर कर लेना, और वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।